अच्छा बेटा सुनो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ढेर सारे फॉर्मूले लिखे थे ना, उसी के आगे पहले तो ये एक फॉर्मूला लिखो और इस फॉर्मूले से अब स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन। पहला सवाल जो तुम्हारे पास गिवन है वो है, मैं एक बार सवाल कंप्लीट लिख दे रहा हूँ। सवाल है बेटा, लिमिट x टेंस टू पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस पाई। ये सवाल है, इसका आंसर निकालना है, ट्राई करो बेटा। लिमिट x टेंस टू पाई साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई। बताना पड़ेगा क्या? ट्राई कर लो पहले। ठीक है। हम्म कुछ और सोचो, देखो क्या करना है। ये जो फॉर्मूला होता है वो तभी लगाते हैं ना बेटा जब लिखा हो तुम्हारे पास लिमिट x टेंस टू जीरो, और यहाँ अगर साइन x है यहाँ पे x होना चाहिए, मतलब ये तीनों चीजें एक जैसी होनी चाहिए। और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा? जीरो, तभी इसका आंसर बना आता है। तो हम लोग यहाँ पे इसका सीक्वेंस बनाते हैं कैसे। अगर मैं इसको इसको जीरो बनाना हो, पाई को जीरो बनाना हो, तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? पाई माइनस करना पड़ेगा। तो मैं या तो पाई माइनस करूं या फिर इसको लेफ्ट में ले आऊं, बात एक ही होती है, ठीक है। वैसे बोला ये जाता है, मैथ्स में ऐसे करके लिखा जाता है कि मैंने दोनों तरफ बच्चा पाई माइनस कर दिया। कहने का मतलब ये होता है साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस पाई, ये तो जीरो हो गया। तो मेरे पास आ गया लिमिट एक्स माइनस पाई टेंस टू जीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस पाई। मैंने ये लिखा। यार अभी भी गड़बड़ कर रहा है, कहाँ पे गड़बड़ कर रहा है ये? देखो यहाँ तो सही है, एक्स माइनस पाई है, यहाँ भी एक्स माइनस पाई है, इस एक्स की जगह क्या होना चाहिए था? एक्स माइनस पाई होना चाहिए था, तभी तो ये इसका आंसर बना आता। तो मजेदार बात ये है, हम एक काम कर सकते हैं इसमें। जल्दी आ जाओ बेटा। लिमिट्स का बैकअप किया है? ठीक है, यहाँ तक कर लिया ना, यहाँ तक के। हाँ ठीक है, चलो, है ना, अब रेगुलर आना है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। जो ये x माइनस पाई है, अगर इसको मैंने t एज्यूम कर लिया, x माइनस पाई को t एज्यूम कर लिया, तो ये सवाल ऐसे बदल जाएगा, लिमिट t टेंस टू जीरो साइन x है, यहां से बेटा x की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी? पाई प्लस टी आ जाएगी ना, पाई माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और डिवाइड में क्या रहेगा? पूरा का पूरा t। अब मेरे को एक बात बताओ, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता? सोच के बता बेटा, सोच के बताओ। हाँ माइनस होगा ना, क्योंकि पाई प्लस समथिंग कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड में जा रहे हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारा साइन होता है नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन बच्चा तुम्हारा नेगेटिव होता है। तो इसका जो आंसर आया वो आया लिमिट लिमिट टी टेंस टू जीरो, ऊपर आ गया माइनस साइन टी, और नीचे है बेटा टी। माइनस लिमिट के बाहर भी कर सकते हो, तो माइनस मैंने बिल्कुल बाहर कर दिया। तो लिमिट टी टेंस टू जीरो साइन टी डिवाइडेड बाई टी। इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर वन आता है, तो माइनस वन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बेटा? चलो आगे बढ़े, जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। पहले अच्छे से सवाल को इसको लिख लो बेटा। ये कहता है लिमिट x टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई टाइम्स पाई माइनस एक्स। डिनोमिनेटर से कुछ ऐसी चीज देखो बेटा, ये जो पाई है ना, इसको तुम लिमिट के बाहर भी तो लिख सकते हो, क्योंकि वन अपॉन पाई ये तो कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। तो इसको तो पहला स्टेप यही करो कि लिमिट के बिल्कुल बाहर कर दो। इसको तो लिमिट के बिल्कुल बाहर कर दो, कर दिया।
पहला स्टेप तो चलो ये कर दिया। पाई माइनस एक्स होता क्या है वैसे? साइन एक्स होता है ना। करना मत, क्योंकि नीचे एक्स नहीं है, नीचे क्या है, पाई माइनस एक्स है, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़े से स्मार्ट तरीके से कर लेंगे। यहाँ पे पाई माइनस एक्स है, यहाँ पे पाई माइनस एक्स है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, और उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो ये जो पाई है इसको मैं लेफ्ट में ला सकता हूँ, तो ये ऐसे हो जाएगा, या कह सकता हूँ दोनों तरफ मैं पाई माइनस कर रहा हूँ। लेकिन अब बार बार पाई माइनस नहीं लिखा करेंगे, इसको डायरेक्ट में लेके ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस पाई टेंस टू जीरो साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स। बेटा इसका आंसर कितना आ गया, देखो ये है, कौन सा फॉर्मूला मैंने लगा दिया, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। लिमिट अगर x टेंस टू जीरो है तो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन होता है। मैं ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, तो इस पूरे का आंसर कितना आ गया बच्चा, वन। तो वन अपॉन पाई राइट आंसर, समझ में आ गया। अच्छा, कुछ बुक्स वगैरह में तुम लिखा ऐसे भी देखोगे, इस क्वेश्चन को देखना, यहाँ देखो कि वो इतना करने के बाद में इसको ऐसे ना करके वो डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, पुट करेंगे x माइनस पाई को t, तो फिर लिखेंगे कि ये बन गया लिमिट t टेंस टू जीरो और साइन t अपॉन t। तो वो हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट कर दिया करेंगे, जब तीनों चीज़ें सेम है तो आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। कर लो बेटा, वन अपॉन पाई राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, पहले अच्छे से इसको लिख लो, लिखने के बाद ट्राई करो 2 मिनट सारे बच्चे। देखो कोई भी सवाल मिलता है ना, तो पहली चीज तो दिमाग में क्या आनी चाहिए, पहली चीज तो दिमाग में डायरेक्ट वैल्यू पुट करना आना चाहिए। अगर मान लो बेटा मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, तो सेक पाई बाई टू पे वैल्यू कितना देता, 90। सेक 90 कितना होता है, पाई बाई टू है भाई, पाई बाई फोर नहीं है, कितना होता, कॉस 90 पे क्या देता, कॉस 90 पे जीरो देता है, तो सेक क्या देगा, इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी, और टेन 90 कितना होता, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कैसी फॉर्म होती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो अब मेरे को कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, सवाल को समझ में आया। अब सॉल्व करने का क्या तरीका है, अगर नॉर्मल क्लास 10th में क्या करते थे, अगर सेक दिखता है 10 दिखता है तो साइन कॉस में चेंज करते थे। बेटा सबसे पहले चेंज कर लो, सेक को लिख सकते हो वन अपॉन कॉस, 10 को लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस। पहला स्टेप खत्म करो। पहला स्टेप हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू, सेक को लिख सकते हैं बेटा वन अपॉन कॉस एक्स, और टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अच्छा, इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या हो गया बेटा, कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, वन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। एक काम करते हैं, अब चेक करता हूँ वैल्यू पुट करके। अगर मैंने 90 पुट करा तो कॉस 90 जीरो, और यहाँ पे साइन 90 वन, तो जीरो बाई जीरो आ गया, फिर से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई। इसका मतलब अभी भी मेरे को सॉल्व करना है। जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आती है तो डिनोमिनेटर में जो जीरो होता है वो मेरे को दिक्कत करता है, न्यूमरेटर में जीरो आ जाए तो वो दिक्कत नहीं करता है, समझ में आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का जो कॉसेक्स है, डिनोमिनेटर का जो कॉसेक्स है इसको गायब करने की कोशिश करेंगे। बड़ा आसान है गायब करना, कैसे, अगर तुम कॉसेक्स को गायब करना चाहते हो इसका मतलब ऊपर कॉसेक्स बन जाए, ऊपर कॉसेक्स बन जाए, अगर इस साइन की जगह साइन स्क्वायर होता तो बन जाता, क्योंकि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस से कॉस कट जाता। अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि वन माइनस साइन स्क्वायर होता तो मैं ऊपर नीचे किस चीज का मल्टीप्लाई कर दूं, सोच के देखो, पूरी कहानी बता दी है, फिर सोचो। मैं ऊपर चाहता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाए, तो मैं ऊपर नीचे किस चीज का, वन प्लस साइन एक्स का, है ना, वन प्लस साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे तो ऊपर बन जाएगा। मैं करके बताता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ बेटा, मैं सिर्फ क्वेश्चन को सोचना कैसे मैं ये बता रहा हूँ।
मैंने ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दिया न्यूमरेटर पार्ट से, तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई किया बेटा 1 + sin x से, और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया 1 + sin x से। अच्छा, ये क्या बन गया बेटा ऊपर वाले पोर्शन में, a - b a + b, कौन सा फॉर्मूला होता, a² - b² बन गया, जिसको तुम a² का मतलब 1 का स्क्वायर तो बन ही रहता है, 1 - sin² x बन गया, डिवाइड में है cos x और एक ब्रैकेट में है 1 + sin x। 1 - sin² x को क्या लिख सकते, cos² x लिखो बेटा, लिखते चलो, लिमिट x टेंस टू π/2, ऊपर बन गया cos² x डिवाइडेड बाई cos x, और दूसरे ब्रैकेट में 1 + sin x। एक cos x से एक cos x कैंसिल आउट हो गया, तो ये बना लिमिट x टेंस टू π/2। अच्छा, एक cos कैंसिल हो गया तो ऊपर तो एक ही cos बचा है ना, नीचे क्या है बेटा, फिर से पुट करके देखते हैं, एक बार और रेट एंड ट्रायल खेलते हैं। cos 90 कितना देता बेटा 0, और ये कितना देता 1, तो नीचे तो 2 आया, 0 खत्म खराब नहीं होता, 0 ठीक होता है। तो अब इसमें मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा, तो ऊपर आ गया बेटा cos 90, और जब वैल्यू पुट कर देते हैं उस टाइम पे लिमिट को हटा के फेंक देते हैं बच्चा, cos 90 होता है 0/1 + 1, ओवरऑल आंसर कितना आया 0 आंसर आ सकता है, 0/0 आ जाए तो फिर से सॉल्व करो, अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो फिर से सॉल्व करो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाए तो फिर से कुछ कोई मेथड अप्लाई करो, ठीक है। ये हमें बार बार करना होगा। कर लो बेटा, ये अच्छा सवाल था, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर कितना है, 4th, चेंज करें, हो गया सागर, करो करो बेटा। तुम अभी पढ़ रहे थे इससे पहले वाली क्लास में, बताना बेटा, जेई वाली क्लास में थे पक्का, कहाँ बैठे थे, सवाल नंबर 4th, सवाल नंबर 4th, लिमिट x टेंस टू π/2 cos² x डिवाइडेड बाई √2 माइनस रूट के अंदर 1 + sin x, ये सवाल है। पहला काम तो तुम्हारा यही है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखो, cos 90 पे 0 होता है बेटा, ये बनेगा 1, तो √2, ये भी √2 कट गया, 0/0 फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब कुछ गलत है। किसको रेशनलाइज करना बेटा, डिनोमिनेटर को। अच्छा, इसमें आसान ये भी है क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, रूट दे रखा है, बेटा इतना लेट आएगा क्या करेगा, तो थोड़ा आधे 1 घंटे पहले निकला करो ना, तुम इतना लेट आने से पता है सारा कंसेप्ट ही तुम्हारा उड़ता चला जाएगा। चलो बैठो जल्दी, आधा घंटा निकल गया, 4 क्वेश्चन हो गए, अब कंसेप्ट थोड़ी नहीं पढ़ाया जाएगा ना बार बार, आधी क्लास इसीलिए नहीं समझ में आएगी कभी भी, और लगातार लेट आते हो ना, एक आध दिन हो जाए तो हो जाए। चलो छोड़ दो उसको, छोड़ दो कोई नहीं, अलग रख दो उसको इधर इधर बैठ जा बेटा, कौन कौन बच्चा रख गया था इसको, ये गंद, मत करो बेटा, बच्चे हैं, कुत्ते थोड़ी नहीं जो तुम बांट रहे हो। अच्छा सुनो बेटा, डिनोमिनेटर से इसको रेशनलाइज कर दो, करो सारे बच्चे जल्दी करो, डिनोमिनेटर से इसको रेशनलाइज करेंगे, तो डिनोमिनेटर से रेशनलाइज का मतलब क्या है, यहाँ माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, √2 + 1 + sin x,
कॉस स्क्वायर एक्स को तो ऐसे ही रहने दो। डिनोमिनेटर में बेटा किस चीज का फॉर्मूला लग गया, चेक करना एक बार। ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये बन गया ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से पहले ब्रैकेट लगा दो, ये रूट हट जाएगा बेटा, कुछ ऐसा आ गया। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स, इसको नीचे सॉल्व करेंगे बेटा, ये ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये कितना बन जाएगा, -1 माइनस साइन एक्स, तो 2 माइनस 1 1 बन जाएगा, तो ये बन गया 1 माइनस साइन एक्स। अब वैल्यू पुट करके देखना एक बार डिनोमिनेटर में, अगर मैं 90 वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो ये क्या आ रहा है 1, तो 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, और ऊपर क्या आ रहा है 0, अभी भी 0/0 फॉर्म आ रही है, आ रही है 0/0 फॉर्म आ रही है। अगर 0/0 फॉर्म आ रहा है, डिनोमिनेटर को तुम गायब करना चाहते हो, तो डिनोमिनेटर को गायब करना बड़ा आसान, कैसे, इस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को फिर से क्या लिख सकते हो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, फिर वो कैंसिल आउट होगा, जल्दी करो। तो यहाँ लिखा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2, इस कॉस स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा तरीका ये भी था सोचने का कि तुम डिनोमिनेटर से रेशनलाइज कर देते इसको, तब भी वो कैंसिल हो जाता। डिनोमिनेटर में है 1 माइनस साइन एक्स, अच्छा ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का लगा दो इसमें फॉर्मूला, एक्स टेंस टू पाई बाई 2, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, √2 प्लस रूट के अंदर में 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स कैंसिल आउट कर दो। अब तुम्हारे पास जो बचा है उसमें क्या करो बेटा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, खत्म, जो बचा है उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, साइन पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, ये भी √2 होता है बेटा, सॉल्व किया ये 2 बन गया, √2 होता है 2 √2, तो आंसर कितना आ गया 4 √2 आंसर। हर सवाल में एक ही कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश करो कि डिनोमिनेटर वाले को मैं कैसे भी गायब करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि वो जीरो ना बने, और जब डिनोमिनेटर वाला जीरो नहीं बनता है तो बाकी चीजें अपने आप सही से हो जाती हैं। आगे बढ़े, कर लिए बेटा, नेक्स्ट सवाल करो, सवाल नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 √2 माइनस √1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ये तुम्हारे पास सवाल दे रखा है, इसको तुम खुद करो, गलत करो कोई दिक्कत नहीं, पूरा टाइम लो 5 मिनट करो। चलो कुछ बच्चों का आ भी गया होगा आंसर। इसको तुमने देखा कि भाई 0/0 फॉर्म भर रही है, कोई बात नहीं, जहां पे मेरे को रूट दिखाई दे रहा है उसी से रेशनलाइज करा दो इसको, तो न्यूमरेटर पार्ट से इसको मैंने रेशनलाइज कर दिया।
मैंने मल्टीप्लाई किया √2 प्लस 1 प्लस कॉस एक्स का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया और सेम चीज का मल्टीप्लाई मैंने नीचे भी कर दिया 1 प्लस कॉस एक्स जो भी है। ऊपर फॉर्मूला बन रहा है बेटा a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया न्यूमरेटर पार्ट में फॉर्मूला बन गया। डिनोमिनेटर पार्ट में साइन स्क्वायर एक्स है, कोई बात नहीं। अच्छा ये दिक्कत करेगा बेटा क्योंकि ऊपर बनने वाला है, ध्यान से देखो तो 1 माइनस कॉस एक्स बनने वाला है, तो मैं साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और बाकी का जो लिखा है उसको ऐसे ही लिख दो। ये है लिमिट एक्स टेंस टू 0। ऊपर बना बेटा तुम्हारा 1 माइनस कॉस एक्स तो ऊपर आ गया। डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस एक्स एक ब्रैकेट में और 1 माइनस कॉस एक्स दूसरे ब्रैकेट में, और यहाँ चल रहा है मेरा √2 प्लस रूट के अंदर में 1 प्लस कॉस एक्स। वन माइनस कॉस एक्स से 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल आउट हो गया। जो बचा हुआ है उसको एक बार लिख दो, उसके बाद वैल्यू पुट करना। जो बचा हुआ है ना उसको एक बार कॉपी कर दो यहाँ पे, तो 1 प्लस कॉस एक्स एक्स की जगह डायरेक्ट 0 पुट कर दो। कॉस 0 क्या होता है बेटा? 1 होता है। ये बना √2 प्लस √1 प्लस 1। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है, ये हमेशा बच्चे लास्ट में गलत करके आ जाते हैं, बड़ी स्पीड में करते हैं और इसी में गलतियां होती हैं फिर। ये बन गया 2√2। तो ओवरऑल जो आंसर आया वो आया 4√2। चाहो तो रैशनलाइज कर दो, नहीं चाहो तब भी चलेगा, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आ गया। नेक्स्ट करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट सवाल है बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स। ये सवाल है, साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स। मैंने जो तुम्हें फॉर्मूला पढ़ाया है, वो ये पढ़ाया है बेटा, साइन एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ हो लिमिट एक्स टेंस टू कितना होना चाहिए बच्चा? अगर 0 है तभी इसका आंसर 1 आता। इसका मतलब ये है, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर लिखा हुआ है लिमिट पागल टेंस टू 0, तो यहां होना चाहिए साइन पागल डिवाइड बाई पागल, यही होना चाहिए बेटा। तब आंसर इसका 1 आएगा, है ना, तब आंसर इसका 1 आएगा। अच्छा तो यहाँ पे यार कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ क्या दे रखा बेटा? ए एक्स। तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? ए एक्स होना चाहिए। और यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ भी ए एक्स होना चाहिए, तभी तो आंसर 1 आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें एक ए एक्स की कमी है तो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैसे लगाएंगे इसको? हम लोग करेंगे साइन साइन ए एक्स लिखा और डिवाइड बाई बी एक्स लिखा। मैंने एक ए का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया और एक से मल्टीप्लाई मैंने नीचे कर दिया। कर सकते हैं? बात नहीं किया करो बेटा, और तुम लोग साथ में नहीं बैठा करो। नहीं नहीं, अलग कर रहे बात, आपस में मन डिस्कस करा करो। कोई डिस्कशन नहीं करा करो ना, चुपचाप सुना करो। आपस में पढ़ा रहे होते तब बोल रहे, उसके बाद टाइम होता उसमें पढ़ा करो, तब हंसी मजाक करोगे पागल की तरह। अच्छा बेटा, अब डिनोमिनेटर में देखो, अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर लूंगा तो ये ए एक्स बन गया। डिस्टर्ब कौन कर रहा है यहाँ पे? ए और बी। ए बी कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, इनको लिमिट के बिल्कुल बाहर ले आओ। ले आया, इन दोनों को लिमिट के बाहर लेके आ गए, तो इधर बचा साइन ए एक्स और नीचे क्या बचा बेटा? ए एक्स। यार एक दिक्कत है,
यहाँ ए एक्स है, यहाँ ए एक्स है। अगर x की वैल्यू 0 है तो 2x की वैल्यू कितनी होगी, वो भी 0। मतलब सीधी बात है, मैं दोनों तरफ अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं दोनों तरफ a का भी तो कर सकता हूँ मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब है इसको मैं ए एक्स भी लिख सकता हूँ। इस पूरे का आंसर क्या आ गया बेटा, 1 आ गया फॉर्मूले के हिसाब से। तो ओवरऑल आंसर क्या आया, ए बाई बी करेक्ट आंसर है। ए बाई बी करेक्ट आंसर है। जल्दी करो, नेक्स्ट करेंगे। कहाँ पे बेटा, ए तो है ही नहीं। ये नहीं नहीं, एंगल के अंदर से कॉमन नहीं ले सकते बेटा, एंगल के अंदर से कभी कॉमन नहीं लिखता। ठीक है, एंगल नहीं कॉमन लिखता है। देखो यहाँ देखो सारे बच्चे, जैसे सवाल देखा, अगर मैं डायरेक्ट x की जगह 0 पुट करूं तो ये 0 हो रहा, ये भी 0 हो रहा, ये भी 0 हो रहा, और नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म आ रही है ना। एक काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को सबके नीचे अलग अलग तो कर ही सकता हूँ। तो अगर मैंने, तुम बेटा उठ जाओ, साथ में नहीं बैठो, चलो पीछे जाओ। साथ में बैठना या यहाँ बैठ जाओ, साथ में नहीं बैठना, और कभी नहीं बैठना साथ में, कोई डिस्कशन नहीं चाहिए मेरे को क्लास के बीच में। हर फॉर्मूला पूछोगे क्या, मैथ्स सीखोगे यार। मैथ्स का मतलब होता है चुपचाप बैठ के अपना करना होता है। ये तो नहीं कि 6 into 9 बताना भाई क्या होता, ऐसे भंडारा चल रहा है। सुनो बेटा क्या करना है, साइन एक्स अपॉन एक्स को मैंने अलग कर दिया, 2 टाइम्स sin 3x अपॉन एक्स को मैंने अलग कर दिया, sin 5x अपॉन एक्स को मैंने अलग कर दिया। लिमिट की एक बड़ी खासियत होती है, लिमिट इको फ्रेंडली होती है, हम लोग सेपरेट तो कर ही सकते हैं। तो लिमिट इस पे अलग लगा सकते हैं, इस पे अलग लगा सकते हैं, इस पे अलग लगा सकते हैं, मेरा आंसर आ गया। पहले वाले पे अगर मैं लिमिट लगाऊं तो ये बन गया साइन एक्स अपॉन एक्स। बेटा इसका आंसर कितना आ गया, 1 1। ये लिमिट के बाहर कर दो 2, ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 sin 3x डिवाइड बाई एक्स। यहाँ पे लिखो लिमिट x टेंस टू 0 sin 5x अपॉन अपॉन एक्स। इसका आंसर कितना आया बेटा, 1। यहाँ पे किस चीज की कमी है डिनोमिनेटर में, अगर एक 3 की कमी है तो एक 3 का कर दो मल्टीप्लाई, एक 3 से कर दो डिवाइड। यहाँ पे किसकी कमी, एक 5 से डिवाइड, एक 5 से मल्टीप्लाई। अच्छा ये जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकालना होता है। इसका आंसर तो बेटा डायरेक्ट बेटा कितना आ गया, 1। ये 3 में बाहर लाया, 3 into 2 6 टाइम्स लिमिट। अभी बात बनी नहीं, ध्यान से सुनना। हाँ क्या करना होगा, जो x टेंस टू 0 है उसको मैं क्या लिखना पड़ेगा, 3x टेंस टू 0, क्योंकि मेरे को 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी उसकी वैल्यू 0 ही रहने वाली है। नेक्स्ट, मैं 5 को बाहर निकाल के ले आया, लिमिट अगर x टेंस टू 0 है तो 5x टेंस टू भी 0 रहेगा। यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दो। बेटा इसका आंसर कितना आया, 1। इसका आंसर कितना आया, 1। तो ओवरऑल आंसर 1 - 6 + 5। तो आंसर कितना आया बेटा, 6 - 6, दैट इज 0 करेक्ट आंसर। इसमें कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि लाओ फॉर्मूले लगा देते हैं, साइन ए प्लस साइन बी क्यों लगाओ, क्या जरूरत है। करो वैसे ही करना बेटा, वैसे ही करना, वैसे ही कर लो। आ गया था, दिखा दो कहाँ है। हाँ हाँ। नहीं होता। आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चा, देख देख लो बेटा। और सारे बच्चों का आ गया, किसी का आंसर नहीं आया, जिनका नहीं आया अब ध्यान से देखना। यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं तो 0/0 फॉर्म आ रहा, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ और सोचते हैं, लिमिट को अलग अलग करेंगे, लिमिट को अलग अलग कर देते हैं। न्यूमरेटर पार्ट में लिमिट को अलग कर देते हैं और डिनोमिनेटर पार्ट में लिमिट को अलग कर देते हैं। ये करा यार, एक दिक्कत आ रही,
जब भी मेरे को साइन एक्स दिखेगा तो मैं हमेशा सोचूंगा साइन एक्स अपॉन एक्स बन जाए कैसे भी, है ना, यही सोचूंगा। लेकिन यहाँ साइन एक्स नहीं है, साइन स्क्वायर है। कोई बात नहीं भाई, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। मैंने इसको लिखा बेटा साइन 2x का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, मैंने जो लिखा है उसको डिनोमिनेटर में मैं जानबूझ के इतने स्टेप्स बढ़ा रहा हूँ, जिस पहली बार पढ़ रहे हो ना तुम लोग, इसलिए। हालांकि जब थोड़े से प्रो बन जाओगे ना इसमें, फिर ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट क्वेश्चन करना होता है। ये साइन 4x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, इतना तो लिख ही सकते हैं। आगे आ जाओ। मैंने लिखा लिमिट x टेंस टू जीरो। अगर यहाँ पे साइन 2x है तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए बच्चा, 2x। तो मतलब एक 2x से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, एक 2x से डिवाइड कर दूं, काम चल जाएगा ना अंदर अंदर। तो अंदर अंदर मैंने लिखा साइन 2x से एक बच्चा मैंने डिवाइड किया। ध्यान से सुनना मैं कर क्या रहा हूं, 2x से डिवाइड किया लेकिन है स्क्वायर, तो जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है ना, 2x के होल स्क्वायर से, यही तो है लॉजिक। क्योंकि अंदर अंदर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो अंदर में डिवाइड करूंगा तो अंदर को मैं बाहर लेके आऊंगा तो क्या होगा, बता बेटा, 2x का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई, आ गई ना, हाँ? मतलब सीधी बात है, मैंने क्या किया, मैंने डिवाइड किससे किया, 2x स्क्वायर से ही डिवाइड किया ना, एक तो स्क्वायर भी है, तो मेरे को जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो भी 2x स्क्वायर से भी करना पड़ेगा, तो मैंने बाहर कर दिया, बाहर लिख दिया जानबूझ के, जिससे कि अंदर फॉर्मूला बन जाए। डिनोमिनेटर में आ जाओ। एक सेकंड रुकना बेटा, ए क्लास चल रही है, थोड़ा सा शांत हो जाओ, समझ में आ रहा। अच्छा आगे देखो, मैंने इसको एक 4x से बच्चा डिवाइड कर दिया, और इसका होल स्क्वायर है तो इसका मतलब है 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अभी यार एक चीज की और कमी लग रही, देखो, अगर ये 2x है तो मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 4x है तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक अच्छी बात ये और होती है, कहीं लिखा हो, देखो लिमिट खुद में कुछ नहीं है, लिमिट किस पे लगती है वो इंपॉर्टेंट होता है। ये LIM जो लिखा होता है इसका कोई मीनिंग नहीं, तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने ये होल स्क्वायर इस पे कर रहा हूँ इस पूरे पे कर दूं, बात एक ही रहेगी। मतलब सीधी सीधी बात है, अगर मैं ऐसे करके लिख दूं कि लिमिट 2x टेंस टू जीरो साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x, इस पूरे का होल स्क्वायर लिख दूं तब भी बात एक ही रहती है, समझ में आया। क्योंकि जो भी इसका आंसर आने वाला है उसका होल स्क्वायर ही तो करना है, तो मैंने पूरे पे ऐसे करके लिख दिया। ये मन सोचना का अच्छा लिमिट का स्क्वायर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इंटू 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ऐसे में इसको लिख सकता हूँ लिमिट 4x टेंस टू जीरो, और ये बन गया साइन 4x डिवाइडेड बाई 4x, इस पूरे का स्क्वायर बन गया बेटा, इंटू 16x स्क्वायर। इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर क्या आया बेटा, 1। इसका आंसर क्या आया, 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से ये 4 टाइम्स कैंसिल, तो ओवरऑल आंसर कितना आया, 1 डिवाइड बाई 4 करेक्ट आंसर है। समझ में आया क्वेश्चन, पूरा मैंने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करके बताया। और इसको अगर और वैसे करना चाहो ना तो बेटा तो ऐसे भी कर सकते हो, देखना अब एग्जाम में जब आएगा ना तो इतना मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बढ़ जा भाई, क्यों नहीं बढ़ रहा, नहीं नहीं, अच्छा ठीक है ठीक है, स्लाइड नहीं है, मेरे को लगा स्लाइड चल रही है। एग्जाम में आए तो इसको ऐसे भी कर लेना सारे बच्चे, यहाँ देखो क्वेश्चन उठाया तुमने यहाँ से, डायरेक्ट लिखा लिमिट x टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर 2x है तो इसको डिवाइड करो 2x के होल स्क्वायर से, मल्टीप्लाई करो 2x के होल स्क्वायर से, होल डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू जीरो, नीचे दे रखा साइन स्क्वायर 4x, तो किससे डिवाइड करो बेटा, 4x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। इस यहाँ पे 2x है, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ पे 4x है, यहाँ 4 लिख दो, इसका आंसर कितना आया, 1। इसका आंसर कितना आया, ओवरऑल आंसर 4x स्क्वायर, मतलब जो भी है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो 4/16, 1/4 आंसर। ठीक है, करना है ऐसे, मैंने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इतना लंबा करके दिखाया।
ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा बेटा, किसी का आंसर आया हो तो बताओ, नहीं तो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। न्यूमरेटर पार्ट से मैं x कॉमन ले रहा हूँ। क्यों कॉमन ले रहा हूँ? क्योंकि बेटा ये गड़बड़ कर रहा था x गड़बड़ कर रहा था। अगर मैं डायरेक्ट जीरो पुट कर दूं, ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा, तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने ऊपर से न्यूमरेटर पार्ट से एक x कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, साइन 2x। बेटा यहां से मैं x कॉमन ले ले रहा हूँ, क्या बचेगा बोलो। अब तुम कहोगे सर यहाँ तो x है ही नहीं, अंदर से तो कॉमन ले नहीं सकते, तो क्या बचेगा यहाँ, डिवाइड बाई x हो जाएगा। यहाँ से मैं x कॉमन ले ले रहा हूँ, यहाँ क्या बचेगा 3 होल डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर से एक x कॉमन ले ले रहा हूँ, यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा बच्चा 3x अपॉन x। मतलब सीधी बात है यार, इसमें से मैं x कॉमन ले रहा हूँ, अंदर से थोड़ी नहीं लेता है, x है ही नहीं यहाँ पे, जो चीज़ नहीं होती है कॉमन लेते हैं तो उस चीज़ से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इस x से ये x तो कैंसिल आउट हो गया, इस x से ये x तो कैंसिल आउट हो गया। अच्छा जी ठीक है, अब एक काम करते हैं, लिमिट इस पे अलग लगा दो, पहले वाले पोर्शन पे लिमिट अलग लगा दो, साइन 2x डिवाइडेड बाई x। अच्छा 3 पे लिमिट लगाने की कोई जरूरत है, वो तो कांस्टेंट है, उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, तो 3 पे कोई लिमिट नहीं लगाऊंगा, मैं बिल्कुल अकेले रख दूंगा उसको। ये 2 भी बेटा बिल्कुल अकेला रहेगा, यहाँ मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x अपॉन x। अब कर लो इसमें मल्टीप्लाई फॉर्मूला बनाने के लिए। बेटा यहाँ 2x है तो नीचे क्या होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, तो एक 2 से मैंने डिवाइड किया तो एक 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, समझ में आया। और एक 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, अब एक जैसा दिख रहा, यहाँ पे एक 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ एक 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर दो, नेक्स्ट स्टेप। और ये दिखाने होते हैं प्रॉपर करके। ऊपर वाले पोर्शन में ये 2 तो बाहर ले लो, 2 बाहर ले लिया तो ये बन गया लिमिट 2x टेंस टू 0 साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x, प्लस में 3 है, अच्छी बात है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 1, ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, ये 3 बाहर ले लो तो लिमिट 3x टेंस टू 0 tan 3x डिवाइडेड बाई 3x। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, tan x अपॉन x की वैल्यू भी बनी होती है बेटा, ठीक है, उसकी भी, जब अगर x टेंस टू 0, तो इसका आंसर कितना आया 1, इसका कितना आया 1, तो ओवरऑल तुम्हारा जो आंसर आया ये 2 प्लस 3 अपॉन में 2 प्लस 3, तो आंसर कितना आ गया बेटा 1, आंसर 5/5 आ गया, 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया कि नहीं बेटा, कर लो इसको जल्दी से। तुम बैठ जा बेटा, आगे आ जा, आगे आ जा, तुम्हारा आंसर भी अभी निकलना बंद हो जाएगा, आगे आ जा, आगे आ जा। हाँ वहीं बैठ जाओ, बस जो खाली बैठी है ना ये सीट है, इस पे बैठ जाओ, हाँ कहीं भी बैठ जाओ, ठीक है। न्यूमरेटर पार्ट से क्या करो बेटा, x कॉमन ले लो, x ले लो बेटा। अगर मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 9 टाइम्स कॉस x, यहाँ बचेगा 3 टाइम्स साइन x अपॉन x। डिनोमिनेटर से x कॉमन ले लो बेटा, तो बचेगा 4x माइनस 10x अपॉन x। इस x से ये x तो कैंसिल आउट हो गया। बेटा क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्यों, मत बोलो ना, टाइम अप हो गया, कुछ मत बोलो। कॉस की वैल्यू 0 क्या होती है 1 होती है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं इसको इस पे लिमिट बिल्कुल अलग लगा दे रहा हूँ, माइनस ये 3 में बाहर कर दे रहा हूँ, इस पे लिमिट में अलग लगा दे रहा हूँ।
इस पे लिमिट में अलग लगा दे रहा हूँ, होल डिवाइडेड बाई, इस पे लिमिट में अलग लगा दे रहा हूँ बेटा, क्योंकि लिमिट को मैं सेपरेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वाले पे लिमिट में अलग लगा दे रहा हूँ। इतना काम करा। इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर कितना बेटा? 1। इसका आंसर कितना? 1। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू 0 पुट करोगे तो कितना आ गया? 9। तो 9 माइनस 1, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3। इसका आंसर कितना आया? 0। और इधर से आया, तो ओवरऑल आंसर आया -6। कितने बच्चों का था? ये तो तब बात है जब मैंने करना स्टार्ट किया, पहले ही कर लिया था। चलो बहुत बढ़िया। चलो बेटा, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।